Good morning, students. Welcome to online class for computer science. I am Sharon ma'am, and today I am going to teach you about what is Microsoft Access. मैं पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया उसका थोड़ा सा रिवीजन आपको करवाना चाहती हूँ. मैं लेसन 3 आपको पढ़ा रही थी जिसका नाम था वर्किंग विद MS Access 2010 दैट इज़ 2010. इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि डेटाबेसेस क्या होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, और मैंने आपको डेटाबेसेस के स्ट्रक्चर्स समझाए थे. अब मैं आपको चैप्टर के मेन एलिमेंट की तरफ ले जा रही हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर मिलता है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर मिलता है जो कि आपको इनेबल करता है कि आप डेटाबेसेस का यूज़ करके अपने डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट कर सकें. जैसा कि आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट एक ऐसा सूट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज को अपने सिस्टम में लॉन्च करने से हमें मिलता है, जिसके अंदर हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं जिन पे हम लोग पढ़ाई करते हैं अपने स्कूल लेवल पे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. और फिर ये ऑफिस सॉफ्टवेयर्स आपको आगे मदद करते हैं कि कभी आप किसी ऑफिस में वर्क करें तो ऑफिशियल पर्पसेस को आपके ये सॉफ्टवेयर्स मीट कर सकें. आपको डेटास को लिखने में, उनको एडिट करने में, उनको मैनिपुलेट करने में, कोई स्प्रेडशीट्स बनाने में आपको ये सारे सॉफ्टवेयर्स मदद करते हैं. सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक ऐसा ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो कि ऑफिस लेवल पर आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपके डेटा को, आपकी फाइल्स को ऐसे स्टोर करता है कि आप उन्हें आसानी से यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को रिट्रीव करने के लिए और डेटा को मैनेज करने के लिए. ठीक है. सो MS Access is a software which will allow you to organize your data in tables. Means Access आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप जो डेटा एंटर करने जा रहे हैं एक्सेस एप्लीकेशन के अंदर, आप उसे किस स्ट्रक्चर में ऐड करेंगे, उसको किस में डालेंगे, आप उसे डालेंगे टेबल्स के अंदर. यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपकी कंपनी से रिलेट करती है, आपके ऑफिस से रिलेट करती है, आपके बिजनेस से रिलेट करती है, उस इंफॉर्मेशन को आप किस में डाल के रखेंगे, टेबल्स में डाल के रखेंगे. फिर आप क्या करेंगे, उन टेबल्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करेंगे और वो रिलेशनशिप्स आपकी टेबल्स को कनेक्ट करने में मदद करेंगी. और जब आपकी टेबल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी तब आपको 2 या 3 टेबल से या उससे भी ज़्यादा टेबल से अगर कोई डेटा कॉमन चाहिए, आप चाहते हैं कि आपने जितनी भी टेबल्स बनाई, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करी, ऑर्गेनाइज करी, उन सारी इंफॉर्मेशन में से आपको आपके काम की कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिले, तो उसके लिए आप उन रिलेशंस को यूज़ करके, उन टेबल्स के कनेक्शंस को यूज़ करके अपने डेटा को रिट्रीव कर सकें. ठीक है. नाउ जो डेटा हम रिट्रीव करते हैं, जो भी डेटा हम रिट्रीव करते हैं, उस डेटा को रिट्रीव करने का तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ क्वेरी. यानी कि जब भी आप एक्सेस एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप डेटा को रिट्रीव करें फ्रॉम द डेटाबेस, इसके लिए आपको क्वेरी लिखनी आनी चाहिए. अगर आपको क्वेरी लिखनी नहीं आती है तो आप डेटा को डेटाबेस में से अपने हिसाब से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. ओके. सो हाउ वी विल राइट क्वेरीज, दिस इज़ नॉट इन योर चैप्टर. मतलब आपके चैप्टर में ये नहीं सिखाया गया है कि क्वेरीज कैसे लिखी जाती हैं. ये जो है ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है. ठीक है. फिर आपने जो क्वेरी जनरेट करी, आप उस क्वेरी के रिजल्ट्स जो आए हैं उनको एक ऐसे फॉर्मेट में ला सकते हैं कि आप उनको किसी अधिकारी को, किसी ऐसे पर्सन को आगे फॉरवर्ड कर सकें जो कि उस डेटा को किसी स्पेशल फॉर्मेट में चाह रहा था कि उसके पास पहुंचे. ये जो तरीका होता है किसी भी चीज़ को जो आपने निकाली है डेटाबेस में से, एक स्पेशल प्रेजेंट में, एक स्पेशल लेआउट में उसे किसी और को सबमिट आप करना चाहते हैं, तो आपको एक्सेस फैसिलिटी देता है रिपोर्ट्स जनरेशन की. रिपोर्ट्स जो जनरेट होती हैं एक्सेस के अंदर, आप उनका सिंपली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या उन रिपोर्ट्स को आप मेल कर सकते हैं. इस तरीके से आप ऑफिस के अंदर जब आप काम करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं.
एक्सेस के अलावा पॉपुलर RDBMS जो कि इंडस्ट्री में काम में आते हैं, जो कि मार्केट में काम में आते हैं, वो हैं साइबेस, ओरेकल और SQL। SQL एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये भी आपको अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। सो अब हम सीखने जा रहे हैं कि हम टेबल्स कैसे बनाते हैं और टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स कैसे एस्टैब्लिश करते हैं। ओके, हम टेबल्स बनाते कैसे हैं और टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स को कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, दिस वी आर गोइंग टू लर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to understand these concepts with the help of an example. Okay, now we are taking one example in which we are having two tables. The first is students information table and the second is the marks table. Okay, the student information table has roll number, father's name, okay sorry, F underscore name is first name, the father's name, address, the telephone number and date of birth of a particular student according to his roll number in the school. Okay, this is the roll number, this is the first name of the student, this is father's name, this is address of the student, this is telephone number of the student and this is the date of birth of the student. ये मैंने 3 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन जिनका नाम कबीर, मनस और रिधिमा था इस डेटाबेस के अंदर स्टोर करी टेबल के थ्रू। ठीक है, नाउ मैंने एक सेकेंड टेबल बनाई मार्क्स टेबल, उसको मैंने डेटाबेस में स्टोर करा, जिसके अंदर रोल नंबर, परसेंटेज और ग्रेड इस रोल नंबर की, इस रोल नंबर की और इस रोल नंबर की मैंने स्टोर करके रखी है। अब मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक ही टेबल में नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि हर टेबल का अपना एक पर्पस होता है। जब मुझे स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिर्फ मुझे स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि मुझे उसके मार्क्स की भी उसी समय ज़रूरत हो। तो अकॉर्डिंग टू नीड डेटा को स्ट्रक्चर किया जाता है टेबल्स के अंदर। ठीक है, नाउ हमने देखा कि ये रोल नंबर की फील्ड इन दोनों में एक कॉमन फील्ड की तरह एक्ट करती है। तो ये जो रोल नंबर की फील्ड है जो कि इन दोनों टेबल्स के बीच में कॉमन फील्ड की तरह एक्ट करती है, ये इन दोनों टेबल्स को लिंक करने के काम में आती है। और जब भी आप क्वेरी लिखते हैं तो आपको इन दोनों टेबल्स का नाम यूज़ करते हुए क्वेरी को ऐसे लिखना पड़ता है कि आप ये बताएं कि उन दोनों टेबल्स में से डेटा निकालें जिसमें रोल नंबर कॉमन है। तो ये दोनों टेबल्स लिंक हो जाएंगी और डेटा आपको रिट्रीव होके मिल जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और इन अदर वर्ड्स विशेषताएं क्या होती हैं एक्सेस की। एक्सेस जो है आपको हेल्प करता है कि आप लार्ज इन्फॉर्मेशन को स्मॉल इन्फॉर्मेशन में या स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकें। एक बहुत लार्ज इन्फॉर्मेशन थी स्टूडेंट से रिलेटेड, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया स्मॉल पार्ट्स में। डेटा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन डेटा का नहीं होता है। अगर मेरे पास में RDBMS नहीं होता तो मुझे अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज और ग्रेड पता करना होता तो मुझे उसके टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर, मार्क्स टेबल के अंदर भी मुझे सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से रिलेटेड डालनी पड़ती। उसका नाम, उसके पापा का नाम, उसके घर का एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर। अगर मैं ऐसा करती तो क्या होता, 2 टेबल्स में सेम डेटा रन करता, और अगर एक टेबल में डेटा चेंज होता तो हो सकता है कि एक टेबल का डेटा चेंज दूसरी टेबल में नहीं रिफ्लेक्ट होता तो भी एरर्स आते, और डेटा रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन हो जाता डेटा का। यहाँ पर भी डाटा वही पड़ा है, यहाँ पर भी डेटा वही पड़ा है, डिस्क में स्पेस इतनी यूज़ हो रही है। डेटा डुप्लीकेशन से बहुत नुकसान होता है डेटाबेसेस को। इस तरीके से डेटा रिडंडेंसी या डेटा डुप्लीकेशन रिड्यूस किया गया RDBMS के थ्रू या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू। ठीक है, अब एक्सेस आपको एफिशिएंसी, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी पर कंट्रोल देता है, यानी कि आप अपने डेटाबेसेस को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आप एक्सेस का डेटा दूसरे यूज़र्स के साथ में। सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है एक्सेस की, और इसमें इंटेग्रिटी मेंटेन होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी गलती नहीं हो सकती है, टेबल्स में जो डेटा है उसी के ऊपर काम होगा। ठीक है, आप फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं एक्सेस में जिससे कि आप टेबल्स में डेटा एंट्री कर सकते हैं, क्वेरीज आप एक्सेस को दे सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। सो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के फीचर्स हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कॉम्पोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो के। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं हम कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर, हमें पता होती है कि उस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का एक तरीका होता है स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, और फिर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढना पड़ता है। उसके अंदर हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिसमें हमें ढूंढना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। जब आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुलकर आएगी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टीचिंग यू अबाउट दिस particular window and its interface. Okay, so please connect with the next video.